हम गांव-गांव में खाना खाने जाते थे तो गिलास लेके जाते थे कि कचरा मत करो, बंजर मत बनाओ धरती को। अभी हमारे क्षेत्र में लगभग 5,000 थाली गिलास होंगे। पहले 100 थाली 100 गिलास से शुरू की, 100 कटोरी 100 चम्मच, और चाय पीने का भी मैंने गिलास खरीदा। हम ट्रेन में डाल के भिजवाते थे, जो मतलब 23 जिलों में आप पता करेंगे तो आपको बर्तन बैंक संचालित मिलेगा। ये प्लास्टिक डिस्पोज करने के लिए एक यूनिट लगवाएंगे, काम मिलेगा गांव के लोगों को। अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बहुत कार्य किया है श्रद्धा साहू जी ने, जो कि बर्तन बैंक वाली दीदी के नाम से मशहूर है। अब दुर्ग जिले से जिला पंचायत सदस्य बन चुकी है, साथ ही इन्हें सभापति भी अब नियुक्त कर दिया गया है और बहुत सारे कार्यभार इन पर आ गए हैं। और इनसे बात करेंगे कि क्या अब इनके आगे के विकास विजन है अपने क्षेत्र को लेके। तो दीदी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, आपने बर्तन बैंक चालू किया अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए। क्या ऐसी आपके सामने घटना हुई, क्या आपने सोचा, और कितने सालों से आप ये कर रही हैं? जी। ये लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और कचरा देख कर ही मन विचलित होता था कि ये डिस्पोज़ल है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहता है, ये खाद भी नहीं बनता, नष्ट भी नहीं होता। तो इसका विकल्प ढूंढे हमने। जब तक लोगों को आप विकल्प नहीं दोगे वो काम बंद नहीं होता। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विकल्प था कि एक तो पेड़ वाला पत्ता बंद हो गया तो ये प्लास्टिक कोटेड आ गया। गिलास बंद हो गया, जो हम गांव-गांव में खाना खाने जाते थे तो गिलास लेके जाते थे, तो वो अब आधुनिकता के दौर में बंद किए, तो उसके बदले डिस्पोज़ल आ गया। तो अब विकल्प के तौर पे पुरानी संस्कृति को ही दोहराना पड़ेगा। पुरानी जो परंपरा है हमारी भोजन की पद्धति, उसको अपनाना पड़ेगा, यही मुझे समझ में आया और मैंने घर में डिस्कस भी किया। तो फिर सबकी सहमति बनी कि वाकई में ठीक है, हो सकता है लोग अपनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि क्यों अपनाएंगे। फिर मैंने कहा कि देखो, वो सिल्वर कोटेड पत्तल में इसलिए खाना खा पाते हैं क्योंकि वो चमकता है और एक जैसा बैठते हैं तो एक जैसा लगता है। और थाली वो मंग के क्यों नहीं लाते पड़ोसियों से, जबकि पहले तो मंग के लाते थे, तो अब इसलिए मंग के नहीं लाते कि उनका साइज़ अलग अलग होगा, किसी के घर का थाली बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो समानता नहीं रहेगी, एक रूपता नहीं रहेगी उसमें। तो इसलिए लोग संकोच करते हैं और किसी के घर मांगना पसंद नहीं करते। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे आउटपुट मिला इसका। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि लोग तो इसमें खाना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही अपन उस पत्तल को परोसने के लिए निकालते हैं ना, सब लोग अपना रुमाल निकाल के पहले तो मुंह बांध लेते हैं कि अरे कितना बदबू है इसमें। फिर लगता है कि अब विकल्प तो नहीं है तो खाना ही पड़ेगा ना, फिर खा लो। हाँ, 4 सामूहिक में गए हो तो आप नखरा भी नहीं कर सकते। तो मुझे समझ आया कि अगर उनको थाली में परोसा जाए तो 1-2 लोग ही इसको नकारेंगे कि अरे बहुत मेहनत हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को तो सफाई पसंद है, शुद्धता पसंद है, तभी तो वो अपने घर में पत्तल में नहीं खाते ना, ऐसे बदबूदार पात्र में थोड़ी खाते हैं। और कचरा नहीं रखते घर में क्योंकि उनको कचरा पसंद नहीं है। तो फिर क्यों ना वो बाहर भी कचरा देखेंगे तो उनका मन विचलित होगा। तो हम उनको समझाना चालू करते हैं कि कचरा मत करो, बंजर मत बनाओ धरती को, और अपने मेहमानों को आप जिस पात्र से भोजन करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उससे भोजन कराइए। आप अपने घर में वो बदबू वाले दोने पत्तल से, डिस्पोजल से नहीं खाते। और फिर गेस्ट आए हैं, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, तो उनको फिर ये झिल्ली में क्यों खाना देते हो। ये हमने उनकी सोच में डाला, साइकोलॉजिकल हमने प्रभाव बनाया। जी, आज के डेट में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और जो प्लास्टिक है इसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा सवाल और चैलेंज बन गया है। ऐसे में आप अगर स्टील के बर्तनों का बर्तन बैंक चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग आप कर रहे हैं। कितने बर्तन आज के डेट में आपके पास है, कहाँ रखते हैं, कैसे करते हैं? जी, अभी हमारे क्षेत्र में लगभग 5,000 थाली गिलास होंगे और मैंने एक लिमिट में ख़रीदा। पहले 100 थाली 100 गिलास से शुरू की, 100 कटोरी 100 चम्मच, और चाय पीने का भी मैंने गिलास ख़रीदा।
और जब डिमांड बढ़ते गया तो मैं 500 तक खरीदी उसको। फिर 500 करने के बाद अब वो स्टील की थाली गिलास इतनी वजन होती है कि रख रखाव में भी दिक्कत है, लाने ले जाने में भी दिक्कत, बार बार गिनती करके दो लेके जाओ, तो वो तो कहीं ना कहीं कठिनाई बहुत हो रही थी। तो फिर हमने तय किया, हमारी और भी बहनें हैं, टीम ने तय किया कि इसमें दिक्कत है और लोगों को आने में भी दिक्कत है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम ट्रेन में डाल के भिजवाते थे, जो दिल्ली राजा बालोद ट्रेन चलती है उसमें भी मैंने कई बार अपनी स्कूटी में थाली गिलास रखा, पीछे बच्चों को बैठाया पकड़ने के लिए, और फिर ट्रेन में डलवाई, फिर वहाँ किसी ने उतारा, कभी बस में डलवाई, तो ऐसा करना पड़ता था। तो फिर हमने तय किया कि क्यों ना उस जगह में जाके हम उनको गाइड करें, वहाँ के समाज प्रमुख, वहाँ के सरपंच और जितने थोड़े प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हमको समाज सेवक मिलते हैं, तो हमने उनसे बात की, संगोष्ठी की, कार्यशाला का आयोजन किया कि आप यहाँ पर उस बर्तन को खरीदिए, और लोग जब यूज़ करने वाले हैं आपके पास और कचरा नहीं करना चाहते आपके गली मोहल्ले को, तो इनको सपोर्ट कीजिए। तो ऐसा करके फिर लोग कलेक्शन करने लगे, कोई 10 थाली दे दिया, कोई 20 थाली, कोई 50 थाली, कोई गिलास दे दिया, कोई चाय पीने का गिलास दे दिया। ऐसे करके लोग बर्तन बैंक की शुरुआत किए। कभी अपने अपने क्षेत्र जी, में अपने अपने संभालने लग क्षेत्र गए। में जो जी, तो आज आप मतलब 23 जिलों में आप पता करेंगे तो आपको बर्तन बैंक संचालित मिलेगा, और सबसे ज़्यादा रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, इन प्रमुखता से इन क्षेत्रों में बहुत अधिक सभी अभी आपसे कनेक्टेड है, जैसे कहीं ज़्यादा अगर बर्तन की ज़रूरत पड़े तो मंगा लेते हैं। जी जी जी। अगर हमको कई बार देखना पड़ता है कि 3-4 हज़ार थाली की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सभी जगह से मंगवा लेते हैं। तो लोग काफ़ी तत्परता से इसमें सेवा देते हैं, क्योंकि ये हमारे पशुधन की सेवा हो जाती है इससे, क्योंकि हम प्लास्टिक में खिलाते हैं तो वो प्लास्टिक का कचरा हमारी गाय खा लेती है, तो उसमें भी पाप लगता है। आप देखिए पेट फूल जाता है उनका, प्लास्टिक खा के खड़े खड़े गिर जाती है। जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि इनके अंदर बहुत प्लास्टिक है। उनका दूध भी हमें आता रहता है स्लो पॉइजन के रूप में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को बताते हैं, और ख़ास करके महिलाओं को, तो फिर उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और बर्तन बैंक में जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, वो कहीं अपने आप को प्रेशर में नहीं पाती, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं निमंत्रण में गया है तो अपनी सहभागिता तो निभाता ही है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप भोजन वाले पक्ष में अपनी सहभागिता निभाइए, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सम्मान है, पशुधन का सम्मान है, मिट्टी की का सम्मान है, और आप जिनके घर गए हैं मेहमान बनकर, उनका भी आप सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके अन्नपूर्णा भंडार में, भोजनालय में सहयोग दे रहे हैं। तो ये हम जागरूकता करते हैं इन सभी विषयों पर। जी, अब आप सभापति भी बन चुकी हैं, आपको कई विभाग मिल चुके हैं, और साथ ही आपके क्षेत्र में कई गांव आते हैं, तो आपके क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं? कुछ उनको व्यवसाय उपलब्ध करवाएंगी, या प्लास्टिक के निदान के लिए, डिस्पोज करने के लिए क्या कुछ सोचा आपने? जी, प्लास्टिक डिस्पोज करने के लिए एक यूनिट लगवाएंगे, ऐसा अभी चल रहा है प्रोसेस, उसमें लगी हुई हूँ मैं। अगर वो भी यूनिट डल जाता है तो आसपास लोगों को काम मिलेगा, गांव के लोगों को। प्लस दोना पत्तल का भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और ऐसे ही प्रशिक्षण जिला पंचायत में जितनी भी योजनाएं आएंगी सरकार की, वो सारी योजनाओं का लाभ हम अपनी बहनों को देंगे। जो पुरुष हैं उनके लिए भी क्या कुछ सोचे हैं कि आने वाले समय में उनको कुछ ऐसा काम मिल पाए? जी, पुरुष वर्ग तो आर्थिक रूप से तो परिवार का कमाने वाला मुखिया वही होता है, और सभी घर, किसी भी घर का पुरुष खाली नहीं होता है एक्चुअली। जिनके यहाँ ज़मीन नहीं हो, कई ऐसे रहते हैं जिनके यहाँ ज़मीन नहीं रहती है, उनके लिए कुछ ऐसा दिमाग में है क्या? वो सरकार की योजनाएं हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दिया जा रहा है, भूमिहीन किसानों को, और जिनको घर नहीं है उनको आवास दिया जा रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना बहुत आवश्यक है, जो हम प्रमुखता से करेंगे। जी, कुछ आपने सिलाई वगैरह का भी काम चालू करवाया बता रहे थे, जी, सिखाने का। सिलाई का प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ है अभी गांव में। तो उसके लिए मतलब कैसे गांव-गांव में जाके टीम भेजती हैं कि किस टाइप से करते हैं?
गांव में जैसे समूह हैं, एक गांव में अपना 20-25 समूह हैं, तो उन समूहों का एक ग्राम संगठन में हमारी एक बहन होती है, सभी समूहों का जो नेतृत्व करती है। उनको बता दिया जाता है कि आप अपने सभी समूहों के अध्यक्ष को, सदस्य को सूचित कीजिए कि यहाँ पर प्रशिक्षण होने वाला है। आप उनको एक ग्राम पंचायत के नीचे या किसी भवन में इकट्ठे करके फिर उनको सिलाई का प्रशिक्षण है, दोना पत्तल का प्रशिक्षण है, ये देंगे। वो निर्धारित करके फिर प्रशिक्षण चालू करवा देते हैं। उसके लिए और भी टीम की जो महिलाएं हैं उनको भेजते हैं, कभी हम स्वयं भी चले जाते हैं। जी, समाज सेवा की भावना को लेकर आप राजनीति में आ गई हैं, आगे बढ़ी हैं। आने वाले समय में कई और जो राजनेता है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को लेकर जागरूक हों और कुछ ऐसा चालू कर सके? हाँ, हमारे जितने जिला पंचायत सदस्य हैं, मेरे साथ 12 जिला पंचायत है दुर्ग जिले में, तो सभी से मैंने रिक्वेस्ट भी किया है और आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बर्तन बैंक की मुहिम से जुड़ें और प्राकृतिक दोना पत्तल का प्रशिक्षण बहनों को ज़रूर दें, ताकि वो अपने घर के आयोजनों को प्लास्टिक मुक्त कर पाए। हमारे पारंपरिक दोना पत्तल में भोजन करने से क्या लाभ मिलता है, ये भी बच्चों को पता चले, बच्चों को ये भी पता चले कि ये हमारा पारंपरिक पात्र है पुराना, इसी से भोजन किया जाता था। अभी जितने आर्टिफिशियल आए हैं वो पात्र निश्चित ही प्रकृति के लिए एक दुष्प्रभाव हो रहा है, उससे दुष्परिणाम है उसके बहुत ज़्यादा, ये हम सब बच्चों को बताएं। जी, आने वाले समय में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके कितनी जागरूक रहेंगे? कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? साफ सफाई तो एक आपका ये है लक्ष्य, उसके अलावा और क्या कुछ? जी, अभी गांव में पेड़ कट चुके हैं, पूरे खेत को साफ कर देते हैं, क्योंकि छाँव होता है ना, छाया हो जाता है पेड़ का, तो उसमें अनाज नहीं होता खेतों में, तो वो खेत के मेड़ को साफ कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने गांव में जहाँ पे तालाब है तो तालाब के किनारे में पेड़ लगाएं चारों ओर। फिर पेयजल की समस्या है, उसका भी निदान जल्द से जल्द करेंगे। अमृत जल मिशन योजना, शिवनाथ नदी वाला जल्द से जल्द चालू हो, इसके लिए पत्र लिखे हैं। और टैंकर की व्यवस्था की है। फिर आवास भी एक प्रमुखता का, वो भी एक समस्या है, आवास अभी किसी के पास आया नहीं है, वो भी अप्रूवल करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे करेंगे सभी कामों पे फोकस। जी, प्रकृति प्रेमी हैं आप, साफ सफाई की ओर ध्यान देती हैं। आपको उद्योग विभाग भी मिल गया है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि जी पर्यावरण में ज़्यादा असर पड़ता जी, है उद्योग का। उद्योगों में एक निरीक्षण करेंगे अपने विभाग के साथ कि कहीं पे कहीं ज़्यादा कितना प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिनका जो मानक तैयार किया गया है उद्योगों का, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, श्रमिकों को लेके, पर्यावरण को लेके, और उनकी जो दरें हैं, जो मजदूरी की मजदूर दर जो है, ये सारा चीज़ फुलफिल होना चाहिए, इसको लेके काम करेंगे। जी, समाज सेवा करते करते राजनीति में आई, कैसे आना हुआ, ये लास्ट एक सवाल था। जी देखिए, समाज सेवा से राजनीति में आई हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि समाज सेवा करते हुए आप राजनीति में आकर और अच्छे से प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा और आप सेवा कर पाएंगी। ये उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस काम को करेंगे। बाकी जो समाज सेवी हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी, अपना काम निरंतर करते रहें। जी, ये थी श्रद्धा साहू जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य बन चुकी है और अब सभापति भी बन चुकी है। लगातार अपने क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कार्य करेंगी और बर्तन बैंक भी ये चला रही हैं। राजनीति और अपने पदभार के दायित्व के साथ साथ समाज सेवा को भी आगे बढ़ा रही हैं।